सुख है कहीं तो मन वचन का दुख कहीं, त्याग कर अतएव तीनों आत्म सुख पाया यहीं। सुख अनित्य है मर्म बहु जन्मों में जाना, इसलिए अशुभ शुभ सब त्याग निःस्पृह भाव हूँ प्रमुदित हिये। नमस्कार, भारतवाणी से मैं कविता सुना रही हूँ आपको तत्व ज्ञान की एक अद्भुत वार्ता जो हो रही है राजर्षि जनक और महर्षि अष्टावक्र जी के बीच। 14वां प्रकरण है आज और इस प्रकरण का नाम है ईश्वर। वही ईश्वर जिसकी ओर बढ़ सकता है एक साक्षी स्वरूप पुरुष, एक तत्वज्ञानी, खोलकर जीवन की सभी परतें। जीवन का समग्र विवेचन है अष्टावक्र महागीता। जैसे जैसे वार्ता आगे बढ़ती है, उत्तर प्रत्युत्तर समक्ष आते हैं, सब जीवन से जुड़े संशय मिटते जाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है यदा कदा कि एक सामान्य जन को जो तर्क बुद्धि से सोचता है उसे सब तथ्य समझ में तो आते हैं, किंतु जब उन्हें वो स्वयं पर अनुभव की बात करता है या स्वयं पर अनुभव की जब वो सोचता है तो वो वहीं बैक टू ज़ीरो जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पहुँच जाता है। क्योंकि ये यात्रा सरल नहीं है। इस शरीर से संबंध विच्छेद सरलता से होता नहीं है। माया की ठगी चलती रहती है अपने जगह। एक बार यदि तय भी कर ले व्यक्ति तो परिस्थितियाँ स्वयं को बदल लेती हैं अपनी ओर खींचने के लिए। एक बहुत ही बारीक सी रेखा है, एक बहुत महीन सा तार है जो बांधे रहता है। कभी नियति का तो कभी माया का जाल कसे रहता है। ये प्रश्न अक्सर उठता रहता है कि कर्म आखिर छूटें तो छूटें कैसे। लेकिन वो तो कभी छूटते ही नहीं, और अगर छूटते ही नहीं, करने ही पड़े यदि तो कर्म किए कैसे जाएं। कर्म करने के लिए कोई प्रेरक तो चाहिए ही। जब कोई प्रेरक ही नहीं है तो कर्मों में प्रवृत्ति क्यों कर। इसका समाधान जनक ने शास्त्रानुसार यहाँ इस बार इस प्रकरण में दिया है। सभी कर्मों के क्षय हो जाने के बाद भी प्रारब्ध कर्मों से मुक्ति नहीं मिलती, जिसके कारण ये शरीर मिलता है और प्रारब्ध का संबंध शरीर से है। और तत्वज्ञानी इस बात को भली भांति जान चुका है कि ये शरीर तो है ही नहीं, इसलिए प्रारब्ध कर्मों का भोक्ता भी वो नहीं होता। वह साक्षी भाव से प्रारब्धवश होने वाले कर्मों को देखता है। इसीलिए प्रारब्ध से मिलने वाले सुख दुख आदि द्वंद्वों का उससे संस्पर्श होता ही नहीं। जो तत्वज्ञानी की आंतरिक स्थिति को नहीं जानते, उसके व्यवहारों से ही उसके व्यक्तित्व का अनुमान लगाते हैं। वे उसे सही अर्थों में नहीं जान पाते। शरीर के बरतने को देखकर वे सिर्फ शरीर को ही देखते हैं। इसलिए तत्वम आदि शब्दों की विवेचना करने के बाद जनक कहते हैं कि तत्वज्ञानी को वही जानता है जो स्वयं तत्वज्ञानी हो। जनक का अभिप्राय है कि आप तत्वज्ञानी हैं तो आपसे मेरे अंतर की स्थिति छिपी नहीं रहेगी। साक्षी भाव की सही उपमा अगर दी जाए कहीं तो नाटक में अभिनय करने वाले से की जा सकती है। अभिनय करते समय अभिनेता अभिनय में इतना डूब जाता है कि उसे अपना भी होश नहीं रहता, लेकिन अभिनय की समाप्ति पर वह उससे बिल्कुल अछूता सा हो जाता है, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। अभिनय करते समय भी वह जानता है कि वह अभिनय कर रहा है। अभिनय करने वाले की स्थिति को अभिनेता ही जानता है। क्या ये बात सही नहीं है? क्योंकि दूसरा तो उसके व्यवहार से संशयग्रस्त ही हो जाता है। वो तो नाटक के जीवन को ही सच मान बैठता है। फिर उसे ये समझ में नहीं आता कि कौन सा अभिनय है और कौन सी है वास्तविकता। बस। और इससे जो चीज़ समझ में आती है वो ये कि प्रारब्ध कर्म या जो भी
कर्म हमारे पास हैं वो अभिनय के तौर पर हमें करने चाहिए। आत्मा की जो यात्रा है उसको बाधा पहुंचाए बिना। प्रकृत्या शून्य चित्तो यः प्रमादा भाव भावनः निद्रितो बोधिता इव क्षीण संसरणो हि सः। विश्व सेवी प्रभाव से और शून्य चित्त स्वभाव से सुप्त हैं जागृत तथापि विरत विश्व प्रभाव से। श्री जनक जी कहते हैं कि जो स्वभाव से ही विचार शून्य है और शायद ही कभी कोई इच्छा करता है, वह पूर्व स्मृतियों से उसी प्रकार मुक्त हो जाता है जैसे कि नींद से जागा हुआ व्यक्ति अपने सपनों से। He who is thoughtless by nature and desires only very rarely becomes mostly free from the past memories as if a person from a dream when he wakes up. जनक जी कहते हैं कि जिसका चित्त सहज रूप से शून्य है, जिसमें विषय संबंधी वृत्तियां नहीं उठती और जो विषयों का सेवन करने में प्रमाद बरतता है, आलस करता है, अर्थात टालता रहता है कि चलो फिर कर लेंगे, ऐसा व्यक्ति सोता हुआ दिखने पर भी वास्तव में जागा हुआ है। उसका संसार मानो समाप्त हो गया है। आत्म तत्व को लब्ध पुरुष कैसा दिखता है, क्या करता है और असल में क्या होता है, इन्हीं स्थितियों की चर्चा जनक अपने बारे में बताते हुए यहाँ इस सूत्र में कर रहे हैं। कहते हैं कि प्रकृति से शून्य चित्त वाला और प्रमाद से विषयों में प्रवृत्ति करने वाला, ये दोनों ही बातें महत्वपूर्ण हैं। शून्य चित्त की स्थिति को समझने के लिए पहले चित्त को समझना होगा। चित्त उस झील की तरह है जिसमें अनंत जल भरा हुआ है। जल शुद्ध है, निर्मल है। विषय रूपी कंकड़ उसमें अक्सर गिरते रहते हैं। कभी कभी तेज वायु उसमें तरंगें पैदा कर देती है। कभी ऐसा भी होता है कि पर्वत शिलाओं के साथ मिट्टी बजरी के बड़े बड़े प्रखंड आ गिरते हैं उसमें, जिससे जल तरंगित होने के साथ गंदला भी हो जाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि उस पर काई की मोटी परत जम जाती है, जिसमें सुंदर दिखने वाले विषैले फूल खिलने लग जाते हैं। मन नहीं होता कि उस सुंदर दृश्य को नष्ट किया जाए। और इस तरह की लंबी स्थिति के परिणाम स्वरूप उस जल में नाना प्रकार के जल जंतुओं का स्थायी निवास है। लंबे समय तक ऐसी ही स्थिति बनी रहे तो उस जल की आसपास के पूरे माहौल में दुर्गंध व्याप्त हो जाती है। जल में होने वाली ये तरह तरह की परिस्थितियां हमारे चित्त में भी घटती हैं। अब आप उस स्थिति की कल्पना करें जब चित्त ही न रहे। चित्त और उसमें उठने वाले नाना विचारों का कारण देहाभिमान है। जब देह का अभिमान ही न रहा तो वह शून्य ही तो हो गया, क्योंकि विचार किया जाता है इसलिए चित्त को नकारने की स्थिति नहीं बनती। और जहाँ पे देहाभिमान नहीं होता और ना ही ये विचार होता है कि मैं देह हूँ, ऐसी ही स्थिति को जनक सहज शून्यता कहते हैं। बुद्ध के शून्यवाद का अर्थ निश्चित रूप से यही रहा होगा। प्रमाद शब्द का प्रयोग जनक ने अनमने भाव से यहाँ पे किया है। जबरदस्ती प्रवृत्ति करनी पड़ती है। प्रमादी सोचता है इसलिए जरूरी नहीं है फिर कभी देखा जाएगा, ऐसा ही तत्वज्ञानी भी सोचता है, क्योंकि विषयों में प्रवृत्त होने के लिए उसे प्रयत्न करना पड़ता है। जनक कहते हैं कि वह सोता हुआ जागे हुए के समान है। लगता है मानो सोया हुआ हो, सोना अर्थात अज्ञान, लेकिन असल में वही है जो जागा हुआ है। आप अपने जीवन में आए स्वप्नों पर विचार करके देखें। ऐसा स्वप्न ज़रूर याद आएगा जब स्वप्न में ही आपको यह महसूस हो गया होगा कि वह स्वप्न है। कुछ वैसी ही स्थिति की बात यहाँ पे जनक कर रहे हैं। क्व धनानि क्व मित्राणि क्व मे विषयदस्य वः क्व शास्त्रम क्व च विज्ञानम
यदा मे गलिता स्पृहा। पूर्णात्मदर्शी अब मेरी विषयानुरक्ति शून्य है। ज्ञान धन और शास्त्र मित्रों में भी रुचि अति न्यून है। जब मैं कोई इच्छा नहीं करता तब मुझे धन, मित्रों, विषयों, शास्त्रों और विज्ञान से भला क्या प्रयोजन है? When I do not have any desires left, what will I do of wealth, friends, sensual satisfaction, scriptures or knowledge? कहाँ धन, कहाँ मित्र और कहाँ विषय रूपी लुटेरे, कहाँ शास्त्र और कहाँ विज्ञान? जब मेरी वासनाएं ही गलकर समाप्त हो गई। यह सारा बखेड़ा तो तब तक है जब तक इच्छा है, वासना है। स्पृहा का क्या अर्थ है? स्पृहा का अर्थ है आकांक्षा करना, इच्छा। तो वासना या कामना का क्षेत्र बड़ा विस्तृत है। आकांक्षा में अपेक्षा छिपी होती है और इसी अपेक्षा की पूर्ति के लिए जीव धन आदि साधनों को एकत्र करता है। अपेक्षा को लेकर ही संसार में मित्र, शत्रु आदि का व्यवहार पनपता है। इन आकांक्षाओं को लेकर ही इंद्रियां शास्त्रों में भटकती हैं। इसी के संदर्भ में सब शास्त्र हैं और सार ज्ञान भी। आकांक्षा का ही दूसरा नाम यदि संसार कहा जाए तो अनुपयुक्त नहीं होगा। धन, वैभव आदि के क्रम में ही जनक ने शास्त्र और ज्ञान यानी बुद्धि विलास को माना है। त्रैगुण्य विषय वेदाह निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। इन शब्दों द्वारा श्री कृष्ण ने अर्जुन को तीनों गुणों से आगे जाने की बात कही है। अपरोक्षानुभूति में ही परोक्ष ज्ञान की सार्थकता है। ऐसा ज्ञान किस काम का जो आत्मबोध ही न कराए। भोजन की सार्थकता शरीर को पुष्ट करने से ही तो है। भोजन का किताबी ज्ञान क्षुधा की निवृत्ति नहीं करता। पढ़ लिया भोजन के बारे में, कोई रेसिपी देख ली, उससे पेट नहीं भरता। खाने से ही भूख मिटेगी और सही पचने के बाद ही वह रस रूप बन शरीर को पुष्ट करेगी। तो यहाँ पे इस सूत्र में जनक विषयों को दस्यु कह रहे हैं। दस्यु यानी चोर, लुटेरे, डाकू। तो चोर के स्वभाव में भय होता है, जबकि लुटेरे निर्भय होते हैं। वे भयभीत करके लूटते हैं। विषय भी लुटेरे हैं, लुट रहे हैं ये जानने के बाद भी हम विवश हैं लुट जाने को। आपको ऐसा लगता है कि इस समय लुट जाने के अलावा और कोई चारा नहीं। बस इसी सोच की वजह से हम जन्म जन्मांतरों से लुटे आ रहे हैं, लूटे जा रहे हैं और लूटे जाएंगे। आदि शंकराचार्य की प्रश्नोत्तरी में कौन लुटेरे हैं, इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। उत्तर है कुवासनाएं। वासना विषयों को लेकर ही तो होती हैं। काम, क्रोध आदि विकार या वासनाएं अपने आप की पूरी चेतावनी देती हैं। क्रोध के, काम के, आवेश के पूर्व लक्षणों को थोड़ा जांच परख कर देखिए, ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। विज्ञाते साक्षी पुरुषे च परमात्मनि चेश्वरे नैराश्ये बंध मोक्षे च न चिंता मुक्तये मम। अय आत्मा ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही सर्वज्ञ है। मोक्ष की चिंता नहीं, सर्वज्ञ जब से विज्ञ है। साक्षी पुरुष रूपी परमात्मा या ईश्वर को जानकर मैं बंधन और मोक्ष से निरपेक्ष हो गया हूँ और अब मुझे मोक्ष की भी चिंता नहीं रही। Realizing the witness who is called God or Lord, I became indifferent to bondage or liberation and do not worry for my liberation. जीव ईश्वर और परमात्मा के स्वरूप को भली भांति जान लेने के बाद बंधन और मोक्ष के प्रति संपूर्ण रूप से निराशा का भाव हो जाने के बाद मुझे अपनी मुक्ति की भी चिंता नहीं है।
जीवात्मा, परमात्मा और ईश्वर के बारे में भली भांति जानकर बंधन मोक्ष आदि की भी मुझे कोई चिंता नहीं है, यही कहना चाहते हैं जनक यहाँ। जीवात्मा और ईश्वर की जानकारी होने पर यह निश्चित हो गया है कि ये तो दोनों ही सोपाधिक हैं, अर्थात दोनों की उपाधि है, उपाधि सहित हैं। जीव में अल्पत्व की उपाधि है, जबकि ईश्वर में सर्वज्ञ की उपाधि है। चेतन रूप ब्रह्म ही उपाधि भेद से जीव और ईश्वर के रूप में व्यवहृत होता है। वह ब्रह्म निरुपाधिक है, लेकिन व्यवहार में वो भी उपाधि सहित दिखाई देता है, सोपाधिक भासता है। जब दोनों उपाधियों का परित्याग कर दें तो मात्र चेतन ही शेष रह जाता है, और वो जो चेतन बच जाता है वही है जीव का असली स्वरूप। और इसी स्वरूप को तत्वम असि कहा गया है, वह तुम हो। ये महावाक्य है जो ब्रह्मा और विष्णु ने शिव से कहा था जब शिव की उत्पत्ति हुई थी। तत्वम असि, वही तुम हो। और शिष्य जब पूर्णतया तैयार होता है तो तत्क्षण उसे अनुभूति हो जाती है कि वह ब्रह्म है। उपनिषद के ऋषि इसी का अहम ब्रह्मास्मि के अनुभव के रूप में वर्णन करते हैं। जीव ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान होते ही बंधन और मुक्ति की बातें सब बेमतलब हो जाती हैं। मुक्ति की बात वो करे जो बद्ध हो, जो बंधा हुआ हो। जो सहज मुक्त है उसके लिए मुक्ति का प्रयास निरर्थक है। समस्त चिंताओं से मुक्त होने की बात करते समय जनक इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं। स्पष्ट संकेत है यहाँ इस सूत्र में कि जब तक त्वम आदि शब्द का अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ तब तक कोई ना कोई चिंता लगी ही रहेगी कि कौन तुम है, कौन मैं हूँ, और क्या है हमारी यात्रा। अंतर विकल्प शून्यस्य बहिः स्वच्छंद चारिणः भ्रान्तस्येव दशास्तादृशा एव जानते। संकल्प शून्य विकल्प से मन बाह्य पर उन्मत्त है, यह दशा जाने वही जो स्वयं ज्ञान प्रवृत्त है। आंतरिक इच्छाओं से रहित बाह्य रूप में चिंता रहित आचरण वाले, प्रायः मत्त पुरुष जैसे ही दिखने वाले प्रकाशित पुरुष अपने जैसे प्रकाशित पुरुषों द्वारा ही पहचाने जा सकते हैं। अर्थात तत्वज्ञानी ही तत्वज्ञानी को पहचान सकता है, उसकी परीक्षा कर सकता है, उसकी मनस्थिति समझ सकता है। The state which is without desires within and is carefree outwardly, just like a madman, can only be recognized by someone in the same enlightened state. जिनका अंतःकरण समस्त प्रकार के विकल्पों से शून्य हो जाता है, लेकिन जो बाहर स्वच्छंद विहार करते हैं, ऐसे लोगों को वही जानते हैं जो उनके जैसे हैं। तो तत्वज्ञानी ही तत्वज्ञानी को पहचानता है। उसी बात पे जनक पहुंच रहे हैं यहाँ इस सूत्र में। तत्वज्ञानी की आंतरिक और बाहरी स्थिति का वर्णन करते हुए जनक इस बात को स्पष्ट कर देते हैं कि उसे वही जानता है जो स्वयं वैसा होता है। यही कारण है कि महापुरुषों को अक्सर समझने में संसारियों द्वारा गलती हुई है। उन्हें पहले मारा गया, फिर उनकी पूजा की गई। संसारी को उसका बाहरी आचरण अपने सा लगता है। जिसकी दृष्टि जैसी होगी वह वैसा ही तो दूसरे को भी देखेगा। अपने स्वभाव को ही व्यक्ति सामने देखता है। संसारी के गले नहीं उतरता कि कोई व्यक्ति बाहर से उसके जैसा खाने पीने पहनने वाला है, लेकिन भीतर से उससे अलग है। तो यहाँ मज़े की बात और है कि अक्सर दुनिया में प्रतिष्ठा उन्हीं की होती है जो बाहरी रूप से दुनिया से अलग चलते हैं। आडंबर के चक्कर में दुनिया इनमें बड़ी आसानी से अक्सर उलझ जाती है, क्योंकि वो उन्हें अपने से अलग दिखते हैं। उन्हीं को वो संत महात्मा ज्ञानी समझ बैठते हैं, और जो वास्तव में तत्वज्ञानी होता है, जो उन्हें अपने ही जैसा दिखाई देता है, उस पर सहज रूप से विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि अंतर को देखना
सरल नहीं। अंतर को केवल अनुभव से, सानिध्य में समय बिताने से ही देखा समझा जा सकता है। जनक जी का कहना है कि विषयों की भावना से शून्य चित्त वाला हूँ मैं। मुझ पूर्णात्मदर्शी को जब विषय भोगों की इच्छा नष्ट हो गई है, तब मेरा धन कहाँ है, मेरे मित्र कहाँ है, शास्त्र का अभ्यास कहाँ है, निधिध्यासन आदि सब कहाँ है। मुझे इनकी कोई सुध नहीं, मेरी तो किसी में भी आस्था बुद्धि नहीं रही। जब तत्वम ऐसे महावाक्य की बात आई है तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देह और इंद्रियों का साक्षी पुरुष जो त्वम पद का अर्थ है और तत्पद का अर्थ जो परमात्मा ईश्वर है, इन दोनों के लक्ष्यार्थ चेतन का है तत्वमसि महावाक्य। तो महावाक्य क्यों है ये, महावाक्य का क्या लक्षण है? तो वेदों में 2 प्रकार के वाक्य हैं, एक अवान्तर वाक्य और दूसरे महावाक्य। तो दोनों के लक्षण कुछ इस तरह से हैं। स्वरूप बोधकम वाक्यम अवान्तर वाक्यम, मतलब आत्मा के स्वरूप का बोधक जो वाक्य है वो अवान्तर वाक्य है। जैसे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, आत्मा ब्रह्म सद्रूप है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत स्वरूप है। यह वाक्य तो केवल आत्मा के स्वरूप को ही बोधन करता है, इसीलिए यह अवान्तर वाक्य है। अभेद बोधकम वाक्यम महावाक्यम, अभेद का बोधक जो वाक्य है उसी का नाम महावाक्य है। जैसे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, अयम आत्मा ब्रह्म, यह अपना आत्मा ही ब्रह्म है, और तत्त्वम ऐसे, अर्थात वही ईश्वर, तू जीव, तू ही वही है, तू वही ईश्वर है। तो जिस पुरुष का अंतःकरण विकल्प अर्थात संकल्प से रहित है, अर्थात जिसको कोई भी विषय वासना भीतर से नहीं फुरती है और बाहर से जो उन्मत्त की तरह स्वेच्छा पूर्वक व्यवहार करता है, वही ज्ञानी है। उसको ज्ञानी पुरुष ही जानता है, दूसरा अज्ञानी पुरुष नहीं जान सकता। इसके साथ ही हम यहाँ पे श्री अष्टावक्र गीता के 14वें प्रकरण को समाप्त करते हैं। शीघ्र लौटूंगी अगले प्रकरण के साथ, प्रतीक्षा कीजिएगा। बने रहिए मेरे साथ तत्व ज्ञान की इस अद्भुत यात्रा में। हरिओम तत्सत।